हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव जी हैं। आज बसपा का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन है बाबा साहब के सम्मान में बीएसपी मैदान में। लेकिन बहन जी और आकाश आनंद अभी तक खुलकर इस मामले में सड़क पर नहीं उतरे हैं, लेकिन बसपा के लोग विरोध कर रहे हैं। पहले तो हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, बीएसपी का ये जो प्रदर्शन है आप इसको कैसे देख रहे हैं? बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं वह तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के सम्मान में मैदान में हैं, लेकिन उसकी नेता सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी जो है भारतीय जनता पार्टी के दबाव में होने के नाते वो खुलकर सामने नहीं आ रही हैं। कुछ बोल जरूर रही हैं दबे मन से, लेकिन खुल के सामने नहीं आ रही हैं। उनको एक आशंका यह भी है कि जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान को लेकर और दलितों के स्वाभिमान और सम्मान को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जिस तरह से भाजपा पर आक्रामक हैं, उनको लग रहा है कि मेरी कहीं ज़मीन न खिसक जाए जो है, और हमारे दलित वर्ग के लोग जो है सब माननीय अखिलेश यादव को न अपना नेता मान लें। इस नाते ये प्रोग्राम जो है उन्होंने जो है चलाने का निर्णय लिया है, जबकि वो अभी आधे अधूरे मन से है। कार्यकर्ता तो हैं, कार्यकर्ताओं में कोई कमी नहीं है जो चाहते हैं, लेकिन बहन जी का रुख जो है स्पष्ट नहीं हो पा रहा। नहीं, बहन जी तो हमेशा से बाबा साहब को अपना सर्वोच्च नेता, अपना भगवान बताते रही हैं। वो तो कहते हैं दलित समाज के भगवान है बाबा साहब। तो मायावती जी की प्रतिबद्धता में, उनके समर्पण में, उनकी बाबा साहब के प्रति जो भावना है उसमें तो कहीं कोई कमी नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि अब सपा जो है वो बाबा साहब के मुद्दे को कहीं हथिया न ले, जो आपका बसपा पर हमला है, आरोप है, जो कह लें, तो बाबा साहब के नाम पर अगर आप बसपा पर आरोप लगा रहे हैं तो आप भी तो वही काम कर रहे हैं सर। आप भी तो गृह मंत्री के बहाने और बीजेपी से ये मुद्दा छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाबा साहब को लेकर तो बीजेपी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी तीनों राजनीति कर रही है। देखिए, बीजेपी का एजेंडा तो मनुवाद का है, अम्बेडकरवाद का है नहीं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो मुद्दा है, अम्बेडकरवाद और लोहियावाद, वो दोनों को लेकर के चल रहे हैं जो है, तो वह अपने मुद्दे पर अडिग हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है, उस रवैया को आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को अगर जनता नहीं चेती होती और इनका स्पष्ट बहुमत हो गया होता, तो ये संविधान को पूरी तरह से ख़त्म कर देने की इनकी योजना थी। आज भी संविधान है, लेकिन उसका अनुच्छेदों का अनुपालन ये नहीं कर रहे हैं। जैसे नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था तो संवैधानिक व्यवस्था है ना, लेकिन ये नौकरियों में आरक्षण बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट को नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से, और ये जो इनका मामला इस समय बहुत तेज़ी से चल रहा है, जो इस समय बिजली विभाग को भी ये निजीकरण में देना चाहते हैं, और जो इनके निजीकरण का मामला है वह क्या समझते हैं आप, इनडायरेक्ट संविधान का विरोध है। और संविधान का विरोध इसलिए है कि संवैधानिक व्यवस्था जो आरक्षण की है, जब ये निजीकरण को दे देंगे सारी व्यवस्था को, तो वो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। लाल बिहारी जी, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस लंबे समय तक बाबा साहब का विरोध करते रही। उनको भारत रत्न वीपी सिंह की सरकार में बीजेपी के समर्थन से जो सरकार चल रही थी, उनके दबाव में सरकार ने भारत रत्न दिया था बाबा साहब को। और आप उसी कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में है। बीजेपी का आरोप है आप लोगों पर कि कांग्रेस जो लंबे समय तक बाबा साहब का विरोध करते रही, जो भारत रत्न नहीं दी बाबा साहब को, आप उनके साथ इंडिया गठबंधन में हैं। देखिए, कांग्रेस क्या करती रही, क्या सही किया, क्या गलत किया, यह आज मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा ये है कि सांप्रदायिक ताकतों को इस प्रदेश और देश से खत्म करने के लिए इंडिया गठबंधन बना। और हम लोग चाहते हैं कि देश में अमन चैन रहे और भाईचारा कायम रहे, जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई संघर्ष न हो। इसके लिए हम लोग जो है इंडिया गठबंधन के साथ हैं।
पहले कांग्रेस ने क्या किया नहीं किया, चलिए उससे लेना देना नहीं। क्या क्या लेना। अच्छा, आप बनारस में बैठे हैं, बनारस में भी 60 साल पुराना मंदिर मिला है, संभल में भी प्राचीन मंदिर मिल रहे हैं, आपका क्या स्टैंड है? अरे 60 साल की बात आप कर रहे हैं, मैं 100 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर, मेरे साथ आप चलिए, जो है मेरी गाड़ी में बैठिए, चलिए अयोध्या। अयोध्या में 100 साल से ज़्यादा पुराने मंदिर ऐसे हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, कोई पूजा पाठ नहीं करता, कोई झाड़ू नहीं लगाता, कुत्ते बिल्ली वहाँ पर बैठते हैं। उसको क्यों नहीं देख रहे हैं बीजेपी वाले? कहाँ खोज क्यों रहे हैं? जहाँ तो ऑलरेडी खड़े वहाँ पर मंदिर हैं, और दर्जनों मंदिर मैं बता सकता हूँ, एक दो की बात नहीं, ये तो एक दो कहीं से खोज के ले आ रहे हैं। मंदिर पहले किसी सज्जन ने बनाया, वहाँ की जनता ने वहाँ पर पूजा पाठ, उनकी साफ सफाई करने का काम नहीं किया, तो जिम्मेदार वहाँ के लोग हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग जो है, जिन्होंने पूजा पाठ नहीं किए, उसमें किसी का दोष नहीं है, न किसी व्यक्ति का दोष है, न किसी सरकार का दोष है, वहाँ के स्थानीय लोगों का दोष है। उसी को ढूंढ ढूंढ करके ले आ रहे हैं जो है। तो अयोध्या में तो सरकार की विशेष नज़र है, वहाँ तो भगवान श्री राम का अद्भुत मंदिर बन ही रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, तो वहाँ आप कह रहे हैं कि दर्जनों मंदिर ऐसे हैं जो मंदिर मेरे साथ कोई, मैं तो कई बार कह चुका कि मेरे साथ कोई चले, मैं दर्जनों मंदिर ऐसा दिखाऊंगा जिस मंदिर में कुत्ते बिल्ली बैठते हैं, झाड़ू नहीं लगता है, कोई पूजा पाठ वहाँ नहीं होती है। ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, और कितने मंदिरों को इन्होंने ढहवा दिया, गिरवा दिया, इसको भी अब पूरा प्रदेश देश जानता है जो है। अभी तो देखिए बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में कोई स्पर्श नहीं करेगा। तो भीड़ की वजह से ना, इतनी इतनी संख्या आ जाएगी, अगर स्पर्श दर्शन होने लगेगा तो कैसे चलेगा, बाकी लोग दर्शन ही नहीं कर पाएंगे। हम कह रहे हैं कि इसको वह मनाही नहीं की जा सकती किसी को। अगर कोई खाली है उस समय और कम भीड़ है, तो कोई स्पर्श भी कर सकता है, इसको प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, इस पर कानून नहीं बनाया जा सकता। हाँ, जैसी व्यवस्थाएं रहेगी, बहुत भीड़ है तो ये कहा भाई आप दूर से ही प्रणाम कर लीजिए, चले जाइए, नहीं भीड़ है, अकेले दुकेले कोई है तो स्पर्श भी कर ले। ठीक, एक आखिरी सवाल, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में माता प्रसाद पांडे जी ने एक बड़ा बयान दिया, और जो इनकाउंटर पॉलिसी है सरकार की, एक बार फिर से उस पर सवाल उठाया और ये कहा कि पुलिस वाला कोई घायल नहीं होता इनकाउंटर में, और पैर में ही क्यों गोली मारी जाती है। तो फिर से एक बार समाजवादी पार्टी इनकाउंटर पॉलिसी पर सवाल उठा रही है। आप ये देखिए कि 42 लॉकर काटे गए, लेकिन चोरों को पुलिस ने पकड़ लिया, मुठभेड़ में 2 लोग मारे भी गए। तो अगर अपराधी अपराध करके भाग रहा, पुलिस के साथ इनकाउंटर में मारे जा रहे हैं या घायल ही हो जा रहे हैं, तो आप उनको बजाय शाबाशी देने के अगर उन पर ही आरोप लगाएंगे, उनको कटघरे में खड़ा करेंगे, तो आप तो उनको उनका मोरल तोड़ रहे हैं, उनका जो मनोबल बढ़ाना चाहिए आप तो मनोबल तोड़ रहे हैं। हम लोग पुलिस का मनोबल नहीं तोड़ रहे हैं। पुलिस के मनोबल को बढ़ाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने टेक्नोलॉजी, आधुनिक गाड़ियों को, नई गाड़ियां एक दिन पूरे प्रदेश में दी, और उन्होंने 110 नंबर की व्यवस्था की जो है, और उन गाड़ियों को, रेसर गाड़ियों को दिया। हाई टेक्नोलॉजी का जो है लखनऊ में जो है उनके कार्यालय बनाए। हम लोग पुलिस के मनोबल को गिराना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो पुलिस का इस समय वर्किंग है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को उनके घर से पकड़ती है, और एक दिन 2 दिन रख करके उस पुलिस के लोग जो है उससे जो मार पीट करके कबलवाना चाहते हैं उसको कबलवाते हैं, और फिर उनको ले जा कर के कहीं एकांत स्थान पर छोड़ते हैं, कहते हैं भागो, और जब वो भागने लगते हैं तो पीछे से गोली उनके पैर में मार देते हैं। ये वास्तविकता है, ये असलियत मैं बता रहा हूँ। ये पुलिस का, इसका विरोध है। पुलिस मुठभेड़ में किसी को मारे, तो मुठभेड़ जब होता है, इनकाउंटर का मतलब होता है कि दोनों तरफ से काउंटर होते हैं। इनकाउंटर का मतलब ये नहीं होता है कि एक तरफ कोई भाग रहा है आप पीछे से गोली मार दीजिए, ये इनकाउंटर नहीं होता है। इनकाउंटर होता है कि उधर से गोली चल रही है तो इधर से भी जवाबी गोली चल रही है, इसको इनकाउंटर कहते हैं। तो ऐसा तो कोई होता नहीं जो है
ये इनके जितने लोग भी लोगों को मारते हैं, मैं 100% की बात नहीं कर सकता, लेकिन 98% की बात कर रहा हूँ कि 98% ये घर से पकड़ते हैं, कहीं स्थान पर बुला करके अपने दलालों के माध्यम से कहीं उनको पकड़ते हैं, उनको 1 दिन 2 दिन रख करके, और इसके बाद कोई उन पर जब आरोप नहीं सिद्ध होता है तो उनको कहते हैं कि भागो, छोड़ देते हैं, कहते हैं भाग जाओ तुम, अब पीछे से गोली मार देते हैं। आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, आप लोग मीडिया के साथी हैं, कि गोली जब पैर में लगती है तो गोली आगे से कोई लगी हुई गोली इनको दिखाई देती है? जब ही मारते हैं पीछे से गोली मारते हैं, और इनकाउंटर आगे की गोली से होता है। ये देखिए, बहुत पकड़ की बात मैं बता रहा हूँ आपसे। जैसे आप सामने हो, हम सामने हो, हमें आप मारिए गोली से, हम आपको गोली से मारें तो गोली आगे लगेगी, और ये मारते हैं पिंडे में पीछे से, तो उस मुंह था, इसका मतलब आदमी तो मार कहाँ, इन पर हमलावर था, वो तो भाग रहा था। इस चीज़ का ध्यान आप लोग नहीं दे पाते हैं। जो है, कहीं भी आप जाइए इनकाउंटर में, ये देखिए कि गोली लगी किधर से है। गोली पीछे से लगी है तो ये पकड़ करके उसको प्रताड़ित किए, भगाने के नाम पर उसको गए, वो पीछे मुँह अपना भागने लगा, पीछे से गोली मार दी। आगे से गोली मारे हुए जरा दिखा दीजिए इनका इनकाउंटर। तो मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि यूपी पुलिस का जो मॉडस ऑपरेंडी है कि पहले वो अपराधी को पकड़ते हैं और 2 दिन घर में रखती है, 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन घर में रखती है, और उससे जो कबुलवाना चाहती है, गलत चीज़ कहना चाहती है, वो नहीं कहता है, और किसी आरोप में नहीं होता है, तो उसी दिन, जैसे आज पकड़ी तो आज FIR दर्ज कर दिया, और 3 दिन बाद फिर उसको उसी धारा में उसको इनकाउंटर दिखा देगी। पीछे से गोली, पीछे से गोली, आगे से गोली। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपसे, डॉक्टरी मुआयना अगर होता हो, या तस्मद्दीद आप लोग गवाह होते हैं, जो है जाते हैं मौके पर, जरा देखिएगा कि इनकी गोली पीछे से क्यों लगती है, आगे से क्यों नहीं लगती, आगे से क्यों नहीं लगती। यहीं पर हम अपना इंटरव्यू ख़त्म कर रहे हैं। लाल बिहारी जी का ये कहना है कि पीछे से क्यों गोली लगती है, पैर में भी अगर गोली लगती है तो पीछे से क्यों लगती है। इनका कहना है कि अपराधियों को 98% मामले में अपराधियों को 2 दिन 3 दिन पहले ही पकड़ लिया जाता है, FIR दर्ज कर, और उसके बाद उनको भगाया जाता है, फिर पीछे से गोली मार दी जाती है, फिर उनको घायल दिखाकर जेल भेज दिया जाता है उनका इलाज करने के बाद। तो ये समाजवादी पार्टी का एक बड़ा आरोप है यूपी पुलिस पर भी, उत्तर प्रदेश की सरकार पर भी, इनकाउंटर पॉलिसी को लेकर। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।